सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों डाइटिशियन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्मार्ट किचन प्रोडक्ट्स और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ वो हमारी किचन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी कुकिंग की 90% जो कुकिंग है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। यस फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है कुकिंग ऑयल के बारे में। आप अपने किचन में कितनी तरह का कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं और मार्केट में भी आजकल कई तरह का कुकिंग ऑयल मिलता है, बट क्या आप जानते हैं कौन सा कुकिंग ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और कौन सा कुकिंग ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी के ऊपर बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जितने भी तरह के कुकिंग ऑयल बाज़ार में मिलते हैं या फिर आप यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं कि नहीं, उसको अच्छे से बताने के लिए मैंने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, A to D। तो A कैटेगरी के अंदर जो ऑयल आएंगे वो बेस्ट ऑयल आएंगे और जो D कैटेगरी है वो अनहेल्दी ऑयल के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन कैटेगरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूंगी डी कैटेगरी से। डी कैटेगरी के अंदर मैंने रखे हैं वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वनस्पति घी के बारे में। वनस्पति घी बनाने के लिए वनस्पति से निकले ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है और इन तेलों की लाइफ को बढ़ाने के लिए इन तेलों को निकालकर हाइड्रोजन की मदद से इनको जमाया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर इन तेलों को निकल धातु की उपस्थिति में 4000 डिग्री के हाई प्रेशर पर 8 घंटे के लिए इनके ऊपर हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है और इस प्रक्रिया से जो तेल हम लोगों को मिलता है वो बिल्कुल निष्क्रिय और डेड ऑयल होता है, जो कि खराब ऑयल होता है। तो फ्रेंड्स, स्वाभाविक है जो पहले से ही खराब है वो और क्या खराब होगा। वनस्पति घी में जो मोस्टली जो चीज़ होती है वो केमिकल द्वारा परिवर्तित फैटी एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। आप बाज़ार में जो चटकारे लेकर क्रिस्पी समोसे और खस्ता कचौरी खाते हैं, मोस्टली बाज़ार में इसी घी का यूज़ किया जाता है इनको बनाने के लिए। इसलिए जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, 4th कैटेगरी के अंदर ही मैंने रखा है रिफाइंड ऑयल को। बाज़ार में आपने देखा है कितनी तरह की रिफाइंड ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, कई तरह के ऑयल आपको मिलते हैं और इनकी पब्लिसिटी भी बहुत होती है, जैसे कि ये ऑयल आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये ऑयल आपकी डायबिटीज़ की बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ये ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। तो इन ऑयल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन ऑयल को बनाने और रिफाइन करने का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को मैंने कुछ फेसेस में डिवाइड किया है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए मैं बताती हूँ इन फेसेस के बारे में। तो फ्रेंड, फर्स्ट फेस में इन बीजों से तेलों को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और केमिकल जैसे हेक्सेन की मदद से निकाला जाता है। तो क्या होता है, पहले ही फेस में इन बीजों के अंदर जो भी अच्छे पौष्टिक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं और ये तेल हमें फ़ायदा पहुँचाने की जगह नुकसान पहुँचाता है। और सेकेंड फेस में इन तेलों का और इन बीजों का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है जिससे कि इसका जो टेस्ट है और जो इसकी सुगंध है वो कायम रहे। इस फेस से गुजरने के बाद नेक्स्ट फेस में TPHQ एंड DMPS जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं। इन केमिकल को मिलाने से इन तेलों की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है और आप इसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब फेसेस से गुजरने के बाद जो ऑयल हमें मिलता है वो होता है कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और बैड ऑयल, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और कई तरह की बीमारियां जैसे कि वेट गेन, ब्लॉकेज एंड डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपकी किचन में डी कैटेगरी के ऑयल हैं तो आज ही उसको अपनी किचन से बाहर फेंक दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सी कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है ऑलिव ऑयल को। अब आप कहेंगे ऑलिव ऑयल तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर गुड फैट तो होता ही होता है, उसके साथ इसका जो स्मोक पॉइंट है वो भी हाई होता है। अब आप कहेंगे कि स्मोक पॉइंट क्या होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब है तेल गर्म होने पर कितने टेम्परेचर पर आपका तेल जलना शुरू हो जाता है या ख़राब होना शुरू हो जाता है। मतलब कि जिस तेल के अंदर सबसे ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा वो उतना ही अच्छा होता है। तो इन सब क्वालिटी होने के बावजूद भी मैंने इसको सी कैटेगरी में रखा है। उसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है इसका एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे और अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल खरीदेंगे तो वो आपको कम से कम 1200 से 1500 रुपये में 1 लीटर मिलेगा, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है।
तो ये इसका फर्स्ट रीज़न है। और सेकंड रीज़न है जो कि हमारा इंडियन ट्रेडिशनल खाना होता है, जब हम ऑलिव ऑयल में उसको बनाते हैं तो जो उसका ट्रेडिशनल टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको हेल्दी होते हुए भी सी कैटेगरी में रखा है। तो चलिए अब चलते हैं बी कैटेगरी की तरफ। बी कैटेगरी के अंदर मैंने वो तेल रखे हैं जो हमारे देश में सदियों से यूज़ होते आ रहे हैं। तो इन तेलों में आते हैं आपके नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल। ये तेल वो तेल हैं जिनको बनाने के लिए इंडियन ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि कोल्ड प्रेस मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जब ये तेल बनकर आते हैं तो जो इनके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, जो इनके लाभदायक तत्व होते हैं वो जू के तू बरकरार रहते हैं और जो इनकी स्मेल है, जो इनका टेस्ट है वो भी सेम रहता है। तो इसलिए मैंने इन ऑयल को बी कैटेगरी के अंदर रखा है और ये जो ऑयल है वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल भी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन तेलों के बारे में, अलग अलग इनके क्या लाभ हैं इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ नारियल तेल के बारे में। नारियल तेल कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इंडिया के सदर्न पार्ट में नारियल तेल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नारियल का तेल एक स्टडी के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पर बताया गया है कि अगर हम नारियल के तेल को 8 घंटे लगातार 180 डिग्री टेम्परेचर पर डीप फ्राई करते रहें तब भी उसके बाद जो उसकी क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। नारियल तेल में 90% सैचुरेटेड फैट होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये MGFA के द्वारा बनाया जाता है जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। नारियल का तेल किसी भी तरह के हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी काम आता है और इसका जो स्मोक पॉइंट है वो भी हाई होता है। तो नारियल तेल के बाद अब हम आते हैं पीनट ऑयल पर। पीनट ऑयल का जो स्मोक पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, यानी कि 230 डिग्री होता है और ये जो खाने का स्वाद होता है उसको ऑब्जर्व भी नहीं करता है और इसी क्वालिटी के कारण आप इस ऑयल में बैक टू बैक काफ़ी देर तक डीप फ्राई आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं तिल के तेल पर। तिल के तेल का जो स्मोक पॉइंट होता है वो सेम कोकोनट ऑयल की तरह ही होता है, यानी कि जो स्मोक पॉइंट नारियल के तेल का है वही सेम तिल के तेल का है। तिल का तेल जो होता है वो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके साथ साथ जैसे कि हमारे हार्ट डिसीज़ या फिर डायबिटीज़ की डिसीज़ होती है इनको दूर करने में भी इस तिल का तेल बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब चलते हैं 4th नंबर, जैसे कि सरसों का तेल। सरसों का तेल का जो स्मोक पॉइंट होता है वो हाई होता है, जैसे कि 250 डिग्री तक इसका स्मोक पॉइंट होता है। सरसों का तेल हमारी त्वचा को निखारने का काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारी दिल की बीमारी या फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के काम आता है। अकॉर्डिंग टू एम्स स्टडी सरसों के तेल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक अच्छा रेशियो होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो बी कैटेगरी के ऑयल हैं वो आप बेफिक्र होकर आराम से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बी कैटेगरी के जितने भी ऑयल हैं वो भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि सदर्न पार्ट में कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तिल का तेल यूज़ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं और मिडिल इंडिया के अंदर पीनट यानी कि मूंगफली का ऑयल यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं ए कैटेगरी की तरफ। ए कैटेगरी में मैंने रखा है गाय के दूध से बना हुआ देसी घी। जी हाँ, देसी घी। देसी घी किसी भी प्रकार के कुकिंग के लिए बेस्ट होता है। इसमें बने हुए खाने का स्वाद तो अच्छा होता ही होता है, ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर गुड हेल्दी फैट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। और इसके अलावा इसमें और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इसको रीहीट कर सकते हैं। बी कैटेगरी के जितने भी ऑयल मैंने आपको बताए, मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि आप उसको रीहीट ना करें, लेकिन अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं वो भी गाय के दूध से बना हुआ तो आप उसको रीहीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको अपने हाथों से घर पर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देसी घी इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में जैसे कि US में भी प्रीमियम कुकिंग ऑयल की लिस्ट में आता है और क्लैरिफाइड बटर के नाम से सेल होता है। तो यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने देसी घी को ए कैटेगरी में रखा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो हेल्दी और बेस्ट इंडियन कुकिंग ऑयल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगी कि आप कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को ही यूज़ करिए। यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड जो आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल डाइटिशियन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक डोंट ईट लेस, ईट हेल्दी। बाय बाय।